नमस्ते। आपकी स्नेह लेके आई है बिग बिग रीडिंग। आई होप कि जब लूनर एक्लिप्स था तो आप ज़्यादा परेशान नहीं हुए और मैंने आपको कुछ हिदायतें दे दी थी वीडियो बना के कि उसके लिए प्रिपेयर कैसे करना है। अगर हम प्रिपेयर रहें थोड़ा सा मेंटली तो हमारा सोल को इतना शॉक नहीं लगता। सोल शॉक थोड़ा सा कम हो जाता है। तो लीजिए मिड वीक रीडिंग, छोटी सी रीडिंग करेंगे एज यूजुअल तो देखते हैं कि किस तरफ रीडिंग लेके जाना चाहते हैं। विल पिक 3 cards from here and that will pick our journey towards the reading today. Okay. यार ये बड़े ही सिमिलर पैटर्न पे ये स्टोरी चल रही है। वो बार बार डिसऑनेस्टी, वो ट्रिकीनेस आ रही है। मुझे नहीं पता कि आपकी आपकी ये जो लूनर इक्लिप्स में कुछ रिवील हुआ कि नहीं हुआ, लेकिन ये ले उसी तरफ जा रही है। मुझे बार बार वो डिसऑनेस्टी, ट्रिकी, इंटेंजिबिलिटी दिखा रही है। फिर से ये कार्ड हमारा बार बार आता है। फिर एम्फनी आती है कि कुछ रियलाइजेशन होगा, कुछ अवेकनिंग होगी, कुछ अंडरस्टैंडिंग होगी, या आपकी होगी क्योंकि शायद आपको ये ट्रिकीनेस का एहसास हो रहा है, तो शायद आपकी अवेकनिंग एंड रियलाइजेशन होगा, नहीं जानती। या फिर आपके काउंटर पार्ट की कुछ अवेकनिंग होगी, कुछ रियलाइजेशन होगी, उसकी शायद उसकी 3D में जिसके साथ वो है वहाँ शायद होगी। क्योंकि कुछ तो रियलाइजेशन, कुछ तो अंडरस्टैंडिंग, कुछ तो अवेकनिंग होगी, या आपकी होगी या आपके काउंटर पार्ट की होगी। क्योंकि मे भी उनको उनके जो 3D में पार्टनर हैं उनके बारे में कुछ रिवील होगा, या उनको वहाँ वो कुछ ट्रिकीनेस हो रही होगी। ज़रूरी नहीं कि आपको ये होगी, शायद उनको हो रही होगी। ओके, वन डे आता है, फिर उसके बाद आता है कि समवेयर, अनदर टाइम, समडे। मीन्स कि आप कहीं ना कहीं तो मिलेगा। ये क्योंकि सोल कनेक्शन है तो इसलिए कहीं ना कहीं तो आपका एक दूसरे से टकराव हो जाएगा। ऐसा तो नहीं कि ये ख़त्म हो जाएगा, नहीं हो पाएगा। क्योंकि जब ऊपर से रिश्ते बन के आते हैं तो वो ख़त्म नहीं होते। ऊपर के रिश्तों के अंदर कोई लालच, कुछ लेना देना नहीं होता एक दूसरे के, बस एक कनेक्शन होता है। चाहे वो दोस्त का ही कनेक्शन हो जाता है, चाहे वो एक कंपेनियन का ही कनेक्शन हो जाता है। ज़रूरी नहीं कि आपका वो एक पार्टनर का या हस्बैंड वाइफ का ही कनेक्शन होना चाहिए। इट कुड बी एनी कनेक्शन। डिपेंड करता है जो भी आपकी सिचुएशन में वो कनेक्शन सूट करता है वो लेना पड़ता है। This rejection is actually divine projection and some distance will bring clarity. देखिए, अगर वहाँ से रिजेक्शन आ रहा है आपको आपके काउंटर पार्ट से, तो ये डिवाइन की प्रोटेक्शन है आपको। ये जो डिस्टेंस, ये जो सेपरेशन इस टाइम चल रहा है ना आपका, ये क्लैरिटी लेके आएगा। क्लैरिटी आनी इस कनेक्शन में बहुत ज़रूरी है, वो क्लैरिटी लेके आएगा। मैं एक कार्ड और यही उठाना चाहूँगी इसी पाइल में से, एंड लेट्स सी ये उठे हैं। ऑब्स्टेकल्स, अनहील्ड वाउंड्स आर ब्लॉकिंग फॉरवर्ड मूवमेंट। किसी के तो वाउंड्स हैं, अनहील्ड वाउंड्स हैं जो उसको पिन पॉइंट वो नहीं कर रहे हैं। मुझे लग रहा है आप तो अपना, क्योंकि स्पिरिचुअलिज्म पे चल पड़े हो, आपने अपने वाउंड्स को हील करना शुरू कर दिया है। शायद आपके काउंटर पार्ट के अनहील्ड वाउंड्स हैं राजे, जिनको उनको क्लियर करना पड़ेगा। ही और शी हैज़ टू। फिर आया है अबंडेंस, यू हैव डन द वर्क, अबंडेंस फॉलोज यू टू यू नाउ। तो आपने तो अपना काम कर लिया है। मैंने अभी कहा था आपने तो अपना काम कर लिया है। आपने तो अपना काम कर लिया, तो अबंडेंस आनी शुरू हो जाएगी आपको। ओके, तो उनकी तरफ से देरी है क्योंकि उन्होंने अपना काम अभी अंदर इनर वर्क नहीं किया है। शायद वो बहुत मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में जी रहे हैं। शायद उनको लगता है कि आपको मटेरियलिस्टिक सपोर्ट या मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड देना ज़रूरी है। कुछ लोग भूल जाते हैं कि मटेरियलिज्म
से वो प्यार का कोई कनेक्शन नहीं होता। मटेरियलिज्म प्यार नहीं, सुख नहीं देता, खुशी नहीं देती। ओके, यस, नेसेसिटी होनी चाहिए, बेसिक नेसेसिटी होनी चाहिए। उसके अपार्ट फ्रॉम दैट आई डोंट थिंक कि मटेरियलिज्म आपको वो, अगर सबको ही मटेरियलिज्म से वो सुख की प्राप्ति हो जाती तो हम लोग भगवान से सिर्फ ये मटेरियलिस्टिक चीज़ें ही मांगते हैं। ओके ओके, वो कह रहे हैं आई लेफ्ट व्हेन आई सॉ यू विद समवन। उन्होंने शायद आपको किसी के साथ देखा होगा। यार, आंखों का धोखा होता है कई बार। कोई चीज़ मैं हमेशा बोलती हूँ, कई बार आंखों से देखी बात भी गलत होती है, कई बार आंखों कानों से सुनी बात भी गलत होती है। तो वो एक आंखों का धोखा होगा। उन्होंने शायद आपको किसी के साथ देखा होगा। आई हाइड बिहाइंड मटेरियल थिंग्स। अभी भी ये लास्ट वीक भी आया था कि आई हाइड, आपके जो काउंटर पार्ट है उनको मटेरियलिस्टिक चीज़ों के पीछे हाइड करना अच्छा लगता है। वो अभी भी हाइड करते हैं, अपनी इमोशंस को बाहर नहीं निकालते हैं। इमोशंस को बाहर निकालना किसी भी कनेक्शन के लिए, चाहे वो दोस्त का कनेक्शन है, चाहे वो कंपेनियन का कनेक्शन है, और चाहे वो आपके लवर का कनेक्शन है, आपको दिल की बात कहनी होगी। और हाइड विद द मटेरियलिस्टिक वॉन्ट हेल्प। आई वॉन्डर इफ़ यू हैप्पी विदाउट मी। क्यों? अब ये कैसे कैसे सवाल पूछते हैं, बताओ। जब उनको पता है कि आपकी खुशी उनके साथ है, तो ये सवाल क्या पूछना कि वो क्या आप मेरे बिना खुश है? मैं वंडर करता हूँ, मैं करती हूँ। ओके, एक कार्ड और उठा रही। आई एम नॉट अवेलेबल, सो एट द मोमेंट दे नॉट अवेलेबल। ओके, सो दैट्स फाइन। अगर वो इस टाइम अवेलेबल नहीं है, उनका पीछा करना छोड़ दीजिए, उनके पीछे जाना छोड़ दीजिए प्लीज़। टू मी, अगर वो इस टाइम नहीं कनेक्शन देना चाहते हैं आपको, तो जाने दीजिए। राइट, लेट्स पिक अप वन मूव एंड सी वेयर इट इज़। आई हिड हु आई रियली एम फ्रॉम यू। तो उन्होंने आपसे छुपाया है कि वो एग्जैक्टली में कौन है। ओके, तो इट्स ओके। अगर आपके काउंटर पार्ट ने हाइड भी किया है, आपको पता है ना, हम जज नहीं करते हैं। ही और शी कुड बी एनीवन। आपकी सोल उससे कनेक्टेड है, आपको उनको फिजिकली तो पाना नहीं है ना। उनके साथ एक इमोशन कनेक्शन है, एक सोल कनेक्शन, आपकी एक सोल है। तो अगर वो क्यों हिट कर रहे हैं, ये बात उनको अभी तक समझ नहीं आई कि कनेक्ट कि एक सोल है। जिस दिन समझ जाएंगे, आ जाएंगे। राइट, शुड आई स्टिल हैव, चलो यार, छोटी रीडिंग नहीं हो रही है, थोड़ी बड़ी हो रही है। ये ट्विन फ्लेम के मैसेजेस देख लेते हैं कि वो मैसेज क्या देना चाहते हैं। वो हाइड कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, मतलब व्हाट ही इज़ अप टू, व्हाट ही रियली वांट्स फ्रॉम ये वांट, और व्हाटएवर उन्होंने हाइड किया है। तो हाइड किया है तो क्योंकि उनको क्यों लगता है कि वो नहीं आपसे शेयर कर सकते, ओपन अप हो सकते। ओपन अप हो के बहुत अच्छी दोस्तियाँ हो जाती हैं, जिसमें आपको कुछ किसी से लेना देना नहीं होता, लेकिन एक एहसास होता है वो कि ट्विन फ्लेम मैसेज। आई लुक एट योर पिक्चर ऑफन। तो पिक्चर तो आपकी देखते होंगे, ज़रूर देखते होंगे। आई एम ट्राइंग टू डू एन ऑनरेबल थिंग। ऑनरेबल थिंग क्या कि कनेक्शन छोड़ के ऑनरेबल थिंग हो जाती है? कनेक्शन छोड़ के तो ऑनरेबल थिंग नहीं होती। कनेक्शन छोड़ के आप दूसरे बंदे को ज़्यादा हर्ट करते हो, तो ऑनरेबल थिंग तो मैं नहीं कहती, बट वो कहते हैं कि मैं एक ऑनरेबल थिंग कर रहा हूँ। आई कॉन्ट गिव अप ऑन माई रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ राइट नाउ। ये फिर आया है, ये बार बार आता है, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। लेकिन उनको ये समझना चाहिए कि कोई भी जो कनेक्शन होता है वो कभी आपको नहीं कहता कि अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ छोड़ के आओ। एज फार एज यू आर ओपन विद द पर्सन, यार, बी ओपन विद दैट पर्सन एंड से मेरी ये जिम्मेदारियाँ हैं, एंड and then I don't think other person would mind. Okay, last one. The thought of you still does things to me. तो आप उनको अभी भी, जब वो आपके बारे में सोचते हैं, तो वो आपके बारे में सोच के झंझोड़ जाते हैं। मीन्स कि वो आपको अभी भी याद करते हैं, पिक्चर देखते हैं, याद करते हैं। आई डोंट नो लोगों को इस तरह से क्यों इस तरह बिहेव करके अपने आप को दुख देना होता है, और अपने काउंटर पार्ट को भी दुख देना होता है।
ऑनेस्टी एंड ओपननेस किसी भी रिश्ते को बहुत ब्यूटीफुल बना देती है, स्पेशली जहाँ पे आपका काउंटर पार्ट समझदार हो। अगर आप समझदार हैं देन he or she should be able to open to you fully and have a beautiful connection for the you know फुल लाइफ। ज़िंदगी बहुत छोटी है, उसको खूबसूरत बनाइए और एक दूसरे के हम सफ़र बनिए, चाहे दोस्त बन के हम सफ़र बनिए। ओके, इसी के साथ नमस्ते।